नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान होने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जमुई आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जमुई संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और जमुई जो क्षेत्र है वो सुरक्षित सीट है। हम आपको बताते चलें कि जमुई के अलावा पहले फेज़ में जो चुनाव होने हैं 19 अप्रैल को गया, नवादा और औरंगाबाद है। प्रधानमंत्री जमुई से इन चारों संसदीय क्षेत्र को साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के इस आगमन से पहले बिहार में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि पीएम मोदी परिवारवाद को लेकर एक परिवार का बखान करने आ रहे हैं, उनका गुणगान करने आ रहे हैं, क्योंकि जमुई में चिराग पासवान के जीजा अरुण भारतीय चुनाव मैदान में हैं और परिवारवाद का इससे बड़ा नमूना और क्या हो सकता है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज पूर्णिया में पीएम मोदी को ये याद भी दिलाई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं और उनसे समझते हैं कि वो किस तरह से तेजस्वी यादव के तंज को देखते हैं, प्रधानमंत्री की कल होने वाली सभा को देखते हैं। सर देखिए, प्रधानमंत्री जी चुनाव के प्रति इतना सक्रिय रहते हैं, इतना ज़्यादा कि वो आप बिहार में आप देखिएगा कम से कम 10 चुनावी सभा करेंगे। हो सकता है 20 भी कर लें तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। और वो मतलब हर क्षेत्र में और आएंगे तो उनका हमला क्या रहेगा, लालू प्रसाद। उसके अलावे कोई डेवलपमेंट की बात तो वो करेंगे नहीं। जंगल राज, फिर वही जंगल राज दोहराएंगे, परिवारवाद दोहराएंगे। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए, आएंगे तो भाई परिवारवाद की वो बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा परिवारवाद का नमूना तो रामविलास पासवान जी के परिवार हैं, जो कि सबसे ज़्यादा अगर देश में किसी परिवार के सदस्य अगर राजनीति में है तो रामविलास पासवान के परिवार में। उनके दोनों भाई रहे थे सांसद, बेटा रहा, फिर उसके बाद अब बहनोई को खड़ा किए हैं। इसके अलावा उन्होंने उनके समधी भी थे, उनके मामा भी थे, उनके मेरे भाई भी हैं, महेश्वर हजारी भी रिश्तेदार हैं। इसके अलावा वो अपने कई दामादों को भी पहले चुनाव लड़वा चुके हैं, जो कि सक्सेस नहीं हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि देश में इतना ज़्यादा परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ा हो या राजनीति में सक्रिय रहा हो। और उसकी शुरुआत ही प्रधानमंत्री जी जमुई से कर रहे हैं, तो फिर किस मुंह से प्रधानमंत्री जी परिवारवाद की बात करेंगे। तेजस्वी यादव ने पूर्णिया की सभा में यह बातें दोहराई कि भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो भाई परिवारवाद का ही तो वो उदाहरण है। चिराग पासवान के बहनोई वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को अब मुझे नहीं लगता है कल जमुई की सभा में वो परिवारवाद पर कुछ बोलेंगे। अगर उनके जो सलाहकार होंगे वो अगर सुझाव देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि परिवारवाद पर नहीं बोलेंगे। लेकिन हाँ, वो आएंगे तो जंगल राज, लालू यादव, चारा घोटाला, रेल घोटाला, मतलब नौकरी के बदले पैसा, यही सब बयान देंगे। और विकास डेवलपमेंट की तो कोई बात करना नहीं है, हिंदू मुस्लिम यही करना है उनको, और तो कुछ करेंगे नहीं। हाँ, एक बात है कि प्रधानमंत्री जो बिहार में इंडिया गठबंधन की गोलबंदी हुई है, जो कैंडिडेटों का चयन हुआ है, और तेजस्वी यादव ने से एक बार वो विधानसभा चुनाव में मात खा चुके हैं। तेजस्वी यादव, प्रधानमंत्री ने कितनी सभाएं बिहार विधानसभा में की थी, उसके बावजूद तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे थे। तो उन्हें फिर अभी डर है कि कहीं विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव उन पर भारी ना पड़े, इंडिया गठबंधन उन पर भारी ना पड़े। इसलिए सबसे पहला चुनावी सभा अगर बिहार में कहीं शुरुआत हुई है तो वो जमुई से हो रही है। कोई भी बड़ा नेता, वो भी प्रधानमंत्री सबसे पहले आ रहे हैं, तो चुनाव शुरू हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं चारों लोकसभा क्षेत्र में कहीं चुनाव प्रचार में कोई नेता गए हो, न इंडिया गठबंधन के या भाजपा के कोई नेता ने बड़ी सभा कहीं की हो। तो प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए हैं कि वो पहली सभा वहीं से कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, वो हो सकता है कि हर लोकसभा में जाएं वो आने वाले समय में, नहीं तो कम से कम 10
बार तो चुनावी सभा में बिहार वो आएंगे, पहले प्रधानमंत्री चुनावी सभा में 2 या 3, एक स्टेट में 1 या 2 सभा प्रधानमंत्री का होता था पहले। भाई मनमोहन सिंह भी थे, उससे पहले वीपी सिंह भी थे, राजीव गांधी भी थे, इंदिरा गांधी भी थी, नरसिम्हा राव भी थे, लेकिन प्रधानमंत्री की सभाएं उतनी नहीं होती थी। एक स्टेट में 1 या 2 सभा होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 3, और प्रधानमंत्री तो एक स्टेट में 20-20 सभा कर दे रहे हैं। तो करंट क्या है, करंट क्या प्रधानमंत्री, आपने कहा कि जो टिकट का चयन जो है महागठबंधन ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन जनता का मूड क्या है? देखिए, जनता का मूड भांपना इतना आसान नहीं है। अभी वर्तमान समय में जो है स्थिति जो है वो दोनों तरफ से बराबरी की लड़ाई है। जी। और जनता में नाराज़गी है लोगों को, भ्रष्टाचार को लेकर के, महंगाई को लेकर के। दवा का दाम में 3 गुना से 5 गुना वृद्धि हो गई है। जो दवा 10 रुपया मिलता था वो अब 50 रुपया तक हो गया है। दाल का दाम जाकर के हो गया है 50 रुपया का दाल 150 हो गया है। जो जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो जो सिलेंडर 400 450 का था वो 1200 पे चला गया है। पेट्रोल का दाम 100 के पार चला गया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार। जी, ये आपने भ्रष्टाचार की बात कहा कि भ्रष्टाचार चरम चरम पे है, दवा की कीमत बढ़ गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो है बड़ी बड़ी खबरें छपी, बस एक ही दिन ही छपी, और जबकि बीजेपी को 80 अरब, कांग्रेस को भी मतलब 1 अरब के करीब में, उसी तरह से तृणमूल को, तो जिस तरह से बीजेपी को 80 अरब रुपये मिले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से, उसका कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है इस चुनाव में। कैसे नहीं जिक्र हो रहा है? देखिए, चुनाव में भले नहीं जिक्र हो रहा है उसका, लेकिन मीडिया में जिक्र नहीं हो, भले नहीं, चूँकि गोदी मीडिया हो गई है, और मीडिया के जो मुख्य चैनल हैं सारा एक व्यापारी वर्ग के कब्जे में आ गया है। और जो व्यापारी वर्ग जो गुजराती हैं ज़्यादातर, उनके कब्जे में है। तो वो रणनीति तय करते हैं कि भाई सर गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब नहीं दिखाना है कुछ, तो जो भी खामियां होती है वो नहीं दिखाया जाता है। मेरा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री, आपको ऐसा लगता है कि इस सभा में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कुछ सफाई देंगे? कैसे सफाई देंगे भाई, वो तो सामने है। भाई एक कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर उसमें उनको नहीं शामिल रहते तो क्या कानून बना करके रिश्वत लेने की प्रक्रिया बनाते? किसी से पैसा लेने के लिए क्या कानून में बदलाव किया जाता है? अरे भाई, चुनावी चंदा आप ले सकते थे, छुपा करके क्यों लेना है? छुपा करके लिया गया। वो भी कई मामले ऐसे हैं जिसमें कि सीबीआई और ईडी का छापा पड़ा है, उसके बाद उससे पैसे लिए गए। कई मामले ऐसे हैं कि उनको ठेका देने के लिए चंदा पैसा दिया है उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, उसके बाद उसको ठेका दिया गया। तो ये तो वही वाली हो गई कि चंदा दो और धंधा लो वाला मामला हो गया है। तो इसमें इतने लिप्त हैं कि अभी भले उनको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार बदलती है तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को ये भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। दुनिया में इस प्रकार का भ्रष्टाचार कहीं नहीं हुआ होगा, आप जान लीजिए। ये भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा है। भाई सीधा रिश्वत के लेने के लिए कानून बना दिया गया। भाई इतना पैसा आप ले रहे हैं, कहाँ से पैसा इतना ले रहे हैं भाई? आप ठेका दे रहे हैं पैसा लेकर के, आप डर दिखा करके। जो ये तो छोटा मोटा थानेदार जो काम करता है कि पैसा लेता है, किसी को बंद कर देता है, पैसा लेके छोड़ देता है, वही काम तो भाई सरकार ने किया। तो सरकार बदलेगी तो निश्चित तौर पर इस मामले में अधिकारी तो जाएंगे ही, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को भी जेल जाना होगा, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। आपको नहीं लगता कि विपक्ष जो है, खास करके इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है, उसको जनता के सामने सही तरीके से नहीं रख पाई, नाकाम है उसको इतने बड़े मुद्दे को भुनाने में? ऐसी बात नहीं है। विपक्ष ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इस मुद्दे को कई जगह रखा, अभी भी रख रही है, लेकिन गोदी मीडिया जो है उस मामले को आउट कर देती है, वो नहीं दिखाती है रूटीन में। आप सोशल मीडिया पर देखिए कितना एक्टिव है लोग, उस मुद्दे को लेकर के जनता में चर्चा का विषय है कि इससे भ्रष्टाचारी तो कोई हो ही नहीं सकता है। आप बताइए ना, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सत्ताधारी दल में शामिल हो रहे हैं, क्या भाजपा जेल बन गई है? जितने भी भ्रष्टाचारी है भाजपा में शामिल हो जा रहे हैं, तो उनका भ्रष्टाचार मुक्त हो जा रहा है। तो ये स्थिति है, और इस स्थिति को लेकर के जनता में बहुत नाराज़गी है। हाँ, नाराज़गी पिछले बार भी थी, लेकिन एक
हमारे सैनिक शहीद हो गए, 60 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए और देश के भक्ति के नाम पर, शहीद सैनिकों के नाम पर प्रधानमंत्री ने वोट मांगा और लोगों ने देशभक्ति के नाम पर प्रधानमंत्री ने भाजपा को वोट दिया और वो 14 में सत्ता में है, 19 में सत्ता में है, नहीं तो 19 में भी नहीं आते। और आज तो स्थिति उससे भी भयावह है। मुझे लगता है कि 2004 वाली स्थिति होगी, जो 2004 में इंडिया साइनिंग की है, वही स्थिति इस बार भी होगी भाजपा की। और मुझे लगता है कि बहुत परेशानी होगी भारतीय जनता पार्टी को। इस बार में जनता में बहुत नाराजगी है भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि जमुई से पीएम जो है औरंगाबाद, नवादा और गया को भी साध लेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सब जगह की बात करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक गया में भी वो चुनावी सभा कर सकते हैं, गया में भी वो करेंगे जीतन राम मांझी के क्षेत्र में। और चूँकि जमुई से नवादा को साधेंगे और गया से औरंगाबाद को, या हो सकता है यहीं से चारों जगह के कैंडिडेट को, तो चारों कैंडिडेट अगर वहाँ पहुँच जाते हैं तो वहीं से समझिए कि उनकी सभा होगी। लेकिन मुझे लगता है कि गया में एक सभा वो और करेंगे। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है तो सालों भर चुनावी प्रक्रिया में रहती है और वो एक एक चीज़, मतलब एक एक सीट के लिए लड़ती है। तो प्रधानमंत्री को अगर बोला जाएगा कि भाई नहीं जाइएगा तो हार जाएगा, तो चारों जगह जा सकते हैं। आप देख रहे हैं वो नगर निगम के चुनाव में प्रधानमंत्री प्रचार करने चले जाते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की देखिए, उनका स्तर देखिए, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है और प्रधानमंत्री की जो रणनीति है, वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी स्तर से जा सकते हैं। तो परिवारवाद का सबसे बड़ा नमूना का केंद्र जमुई में प्रधानमंत्री की जनसभा होने जा रही है और कहा जा रहा है कि इस जनसभा के जरिए पीएम जो है प्रथम फेज़ में बिहार में होने वाले चारों संसदीय क्षेत्र को साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनता जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त है, ऐसे में वे कितना साथ पाएंगे इसका पता चुनाव के बाद चलेगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना बहुमूल्य विचार सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।